चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि वास्तविक संख्या और रियल नंबर। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 106 से लेकर 118 तक ले। ठीक है, यहाँ पर दिया है 118 तक ले। फर्स्ट जो सवाल है हमारा 106, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसमें दशमलव प्रसार शांत आपको देखना पड़ेगा, तो सबको बारी बारी से तोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सी को ऑप्शन चुन लिए तो सी को यहाँ पर हम तोड़ते हैं। ठीक है, 243 है, 2 के पावर 3 है, गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। इसमें क्या करना है, 243 को तोड़िएगा। ठीक है, 243 को अगर आप तोड़ते हैं यहाँ पर, इनको हम 3 से कटाएंगे। ठीक है, 3 से कटाइएगा तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर कटेगा हमारा कितना, 3 से ही कटेगा। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा 27 तिरियई 81, फिर कटेगा 9 तिरी 27, 3 तियई 9, फिर कटेगा 3 एकम 3, और 1 2 3 4 5, यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 3 के पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 3 के पावर, यानी कि 7 के पावर। इस तरह भी लिख सकते हैं, या कटाने में थोड़ा सा इसको यहाँ पर हमने गलती की, यहाँ पर है 343। ठीक है, 343 को हम 243 को तोड़े हैं, इसको काट कर यहाँ पर लिखेंगे 343। ठीक है, इसको हम 7 से लगाएंगे। ठीक है, 343 को हम 7 से कटाएंगे तो 49 मरतबे कटेगा, फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि 1 2 3, यानी कि 7 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनको 3 बार गुना करना है ना, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, तो 8 लिखेंगे। 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25, 25 पचे 100 है। 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 49 49 सत्ते तो 7 नवा 63, हाथ में 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34 हो जाएगा, यहाँ पर 34, यानी कि 343। अब इसको क्या करना है, सबको गुना करना है। ठीक है, 7 के पावर 3 लिखेंगे, ये सबको गुना करना है। ठीक है, तो 8 पछे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, हाथ में 2, 8 एकम 8 9 10। ठीक है, अब फिर गुने 343। अब इसको गुना करेंगे 7 के पावर 3, इनसे इनमें गुना करिएगा तो 343 पर कितने जीरो बैठा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, अब इनको गुणाखंड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा इस रूप में। ठीक है, यानी कि शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इतना को गुणाखंड कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर 7 से ही गुणाखंड करना पड़ेगा इसको ना, तो 300 यहाँ पर लिखेंगे 343 काइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,43,000 का गुणनखंड तोड़ना है। जैसे यहाँ पर 7 से तोड़ेंगे तो 7 सत्ते, यानी कि इसमें 49 आएगा ना, 49 7 से लगाइएगा तो यहाँ पर कटेगा 7 चौका 28, 7 9 63, और 3 को जीरो बैठा देंगे, फिर 7 से कटेगा 7 सत्ते 49, फिर यहाँ पर 3 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, अब 7,000 हो गया, फिर इसको काटेंगे कितना से, 7,000 को 7,000 को काट सकते हैं 7 से। ठीक है, कितना से, 7 से, तो ये कटेगा 1,000 मरतबे। 1,000 मरतबे हो गया तो ये कटेगा कितना से, 2 से। ठीक है, कितना से कटेगा, 2 से, तो ये कितना आएगा, 500। ठीक है, फिर इसको हम कटाएंगे 2 से तो आएगा कितना, 2 से 50। ठीक है, और इसमें अब यहाँ फिर हम 2 से कटाए हैं। ठीक है, 2 से तो फिर यहाँ पर हम कटाएंगे इसको 2 से ही। ठीक है, 2 से काटेंगे तो हमारा 125 आएगा। अब कटेगा 5 से
25 25 125, फिर 50 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 के पावर 3, और यहाँ पर देखिए 1 2 3, और फिर 1 2 3 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 लिखेंगे गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, ठीक है। तो इसके हर में क्या है, 2 5 आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यही वाला हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 107 में दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो कौन सी संख्या होगा, ठीक है। अब इसका देखना है 107 का। तो 107 का जो ऑप्शन दिया है, इसका जो ऑप्शन होगा जैसे कि ए बी सी डी, यानी कि यहाँ ए वाला कटने वाला है, ठीक है, 3600, ठीक है। इसमें आप भाग कीजिए 16 से, फिर 3600 लिखिए, इसमें भाग कीजिए आप 20 से, फिर 3600 लिखिए, और इसमें भाग कीजिए 2400 से, ठीक है। अब 16 यानी कि आप 16 से भाग कीजिएगा 3600 में, ठीक है, पूरा पूरा कटिएगा, 16 दूना 32 होता है, और 6 में से 2 गया 4, 0 यहाँ पर उतरेगा, 16 दूना 32, फिर कटेगा 16 दूना 32, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर उतरेगा 0, तो 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 225 मरतबे कट जाएगा। फिर यहाँ पर भाग करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको काटिएगा तो कैसे कटेगा, 2 एकम 2, और 2 अठे 16, 180 मरतबे कट जाएगा ये। यहाँ पर भाग करेंगे 24 से 3600 में, तो 24 दूना 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 से कम 24 इसको काटते हैं, तो यहाँ पाएगा 1, 6 में से 4 गया 4 5 6, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 उतारते हैं, ठीक है। अब 24 3 चौका यानी कि 24, अब यहाँ पर हो गया कितना 12, यानी कि 6 में से 4 गया 5 6 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर एक 0 उतार दिए तो 120 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 120 हो गया, तो इसको हम यहाँ पर हम कटाएंगे इसको 24 25, तब 5 चौका 20, और 5 दूना 10 से 11 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, एक शून्य ऊपर चला जाएगा, यानी कि 150 मरतबे कट गया। तो आपका ऑप्शन यही होगा, बाकी ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 107 के बाद 108 को हम देखते हैं। 108 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ को जोड़ा 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसकी हमें दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे इसको देखिए। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गुना किया जाता है। देखिए तो हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 14 है ना यहाँ पर, तो एक 15 कर दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर 600 है तो 15, अब इसको भाग कीजिएगा तो 15 चौका 60, 40 मरतबे कट गया, ठीक है। 40 गुने और फिर इसको 14 करिए, 14 चौका 56, 560 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है ना, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं इसको 40 × 560/280। अब इसको कटाना है, कटाइए कैसे, तो यहाँ पर ही कट जाएगा, जैसे कि आपका 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। चाहे इस तरह भी काट सकते हैं। इसको काटेंगे 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 कटेगा। 7 अट्ठे 56, यानी कि 80 मरतबे कट जाएगा। यानी कि इसका देखा जाए दूसरी संख्या कितना होगा, 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बी में दिया है। 109 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 109 में कह रहा है संख्या इतना को p/q के रूप में लिखे जहाँ पर p/q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर लिखा जा सकता है।
क्यू 0 के बराबर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 109 और इसमें दिया है 23.34। इसको लिखना है P/Q का रूप में। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है ब्रह्मवार्ता। ठीक है, 2 अंक पर क्या दिया है ब्रह्मवार्ता। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 3। ठीक है, 23 43 नहीं, यहाँ पर गलती हमने लिखी है ना, यहाँ पर है 43 43। ठीक है, इस पर ब्रह्मवार्ता। अब लिखेंगे 4 3 इसमें से जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं, और जितने पर रेकरिंग है उतना पर 2 को 9 डालते हैं। ठीक है, एगो पर एगो और 2 पर 2 को 9 डालते हैं। अब यहाँ इसमें घटाते हैं, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, फिर घटेगा 3 2। ठीक है, अब बटे 2 को 9। ठीक है, अब इसमें देखिए 23 20। ठीक है, ऑप्शन इसका देखिए तो 23 20 वाले इसका ऑप्शन कहाँ पर दे रहा है, 109 का। ठीक है, 109 का ऑप्शन देखा जाए तो ये नंबर होगा, यहाँ पर दिया हुआ 109 का ऑप्शन, यानी कि 23 20, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं इसका 110 नंबर। 110 में कह रहा है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी n क्या होगा। ठीक है, तो 110 का जो ऑप्शन होना चाहिए b ना, तो एक कर देख रहे हैं b, यानी कि ऑप्शन n, ये वाला। n क्या है, एक विषम पूर्णांक है। n एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, चलिए 111 में देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6x के पावर 4y तथा 12xy। तो इसका क्या कार्य है, महत्तम समर्थक निकलना है ना, तो 6 से आप 12 में कर देते हैं, 6 दूनी 12 कट गया, यानी कि 6xy इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए। 6xy अगर देखा जाए कितना का, 111 का डी, यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 6xy। चलिए 112 के हम देखते हैं, 112 में क्या कह रहा है। 112 का जो सवाल दिया है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि √10 गुने √15। तो 15 दहा के 150। ठीक है, तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 150 को तोड़ना है। ठीक है, 2 से कटाइएगा। अब 150 यहाँ पर तोड़ना है। ठीक है, तो कटाइएगा यहाँ पर 2 से, तो 75 दूना 150 होता है। ठीक है, फिर इसको काटना पड़ता है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। यहाँ पर 25 3 75, फिर 50 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए √2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो जिसका जोड़ा निकलता है वो बाहर आता है। ठीक है, 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 5 √6 इसका ऑप्शन होना चाहिए। 5 √6 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 113 को। 113 में क्या कह रहा है, 113 को देखेंगे। यहाँ पर दिया है 3 प्लस √3 कोष्ट, फिर कोष्ट 3 माइनस √3। परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, इसको पता करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसको पता करना है, जैसे कि मानते हैं 3 प्लस √3 हो गया। ठीक है, इंटू 3 माइनस √3। तो देखिए ये रूट से बाहर है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, परमेय। ठीक है, प्लस इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाता है, अपरमेय। ठीक है, इंटू ये भी क्या है, बाहर है, तो ये हो जाएगा परमेय। ठीक है, घाटा इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या होता है, अपरमेय। सिंपल तरीका है। देखिए इनको परमेय अपरमेय को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरमेय प्राप्त होता है। इंटू परमेय से अपरमेय घटाते हैं तो अपरमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है,
अपरमेय अपरमेय को गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरमेय ही प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, अपरमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, 113 का परमेय संख्या है या नहीं है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 113 का यानी कि है, इसमें दिया है हाँ। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा। देखिए इस तरह का सवाल तो नहीं सब आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इनको दिया है क्या पता है, a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो इसका जो मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। तो इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर और इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस रूट अंडर 6 कोस्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे 3 माइनस रूट अंडर 6। ठीक है, एक हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, एक हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो इसको मानते ए स्क्वायर, इसको मानते हैं बी स्क्वायर। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 हम क्या करते हैं, कोमा ले लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको ए मानते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया, तो ये ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर रूट अंडर 3। इसका क्या लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इनको 2 बार कीजिएगा गुना, इस तरह माइनस रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। तो 3 ही क्या होगा 9। अब इसको गुना कीजिएगा तो रूट अंडर 9 और 9 का वर्गमूल कितना था 3, तो 9 में से 3 गया 6, तो 6 क्या आ जाएगा, परमेय संख्या है। ठीक है, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, यह परमेय संख्या है 113 का। ठीक है, इस तरह बनाना पड़ेगा इसको। 114 नंबर सवाल को देखते हैं। 114 में क्या कह रहा है कि 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। यहाँ पर 1.34 को क्या करना है, परमेय संख्या में लिखना है। किसमें, परमेय संख्या में। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे परमेय संख्या में लिखेंगे, तो 1 3 4 दशमलव का बदला 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य डाल देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करता है, 100 को गुणाखंड तोड़ना पड़ेगा, 50 आ जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो 25 होगा, 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब 134/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। ठीक है, इस तरह लिखना है, यानी इसको कटाना भी होगा ना, इसको कटा भी सकते हैं, तो इस तरह नहीं कटाना पड़ेगा, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको कह रहा है किस तरह कटाना है, इनको कटाना होगा जैसे कि 2 का टेबल से कटेगा ना, 50 मरतबे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 सते 14, यानी कि 67 मरतबे कट जाएगा। यानी कि 2 का टेबल से क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो 67 बटा इसका 50 ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। 115 में कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होते हैं। ठीक है, नहीं। ठीक है, सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं होता है, तो 115 का ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, क्यों कि सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, नहीं, ये वाला। ठीक है, चलिए 116 को देखते हैं। 116 में क्या कह रहा है, 116 में कह रहे हैं इतना को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 116 को इसको भी परमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं, 0.23 इस पर रेकरिंग है, तो 23 लिखेंगे। ठीक है, 0 घटा लेंगे, अब 2 पर है तो 2 9 डालेंगे, घटाएंगे तो 23 ही रहेगा, बट्टा में 99, यानी कि 23/99 होगा। ठीक है, क्या होगा, 23/99, जो कि ऑप्शन इसका कहाँ पर दिया है, 23/99 ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, 17 में करें 2 संख्याओं का गुणाफल, तो 2 संख्या का गुणाफल क्या होता है, 2 संख्या का गुणाफल क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। ठीक है,
क्या होता है, HCF होता है, LCM गुने HCF, ठीक है, इस तरह का होता है। यानी कि इसको लिखे हिंदी में तो लसा गुने क्या होता है, मसा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, HCF गुने LCM होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला HCF गुने LCM कीजिए तो चाहे LCM गुने HCF कीजिए तो बात एक ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 118 को देखते हैं, लास्ट जो सवाल है उसको। इसमें करे परमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव कितना स्थान के बाद रुक जाएगा। तो देखिए 43/2 इंटू 5 ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ना पड़ेगा कैसे, देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको, चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि 43 है और 2 को लिखेंगे 4 बार, ठीक है, 2 4, 5 को लिखेंगे 3 बार, 1 2 3, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 43, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 50 25 25 25 सवा 100, अब 125 इंटू 16, 16 25 80, हाथ में लगा 8, 16 दूना 32, 8 कितना था 38, 16 कम 16 3, 17 18 19 ना। यानी कि टोटल इसको गुना खंड किया जाए, यानी कि इसमें जो बता रहा है, देखिए इसमें जो बता रहा है, इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर करना क्या होगा कि 43 है ना, 2 के पावर 4, तो 5 के घात को 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे 5 के घात को 4 बनाना है, ठीक है। तो देखिए 5 के पावर 4 कर देंगे, अब लिखेंगे तब बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 43 का 43 हो जाएगा, 2 4 4 8 16, तो 16 लिखेंगे, 50 25 25 25 सवा 100, सवा 100 25 50 25, 5 10 11 12, 5 के 5 6, यानी कि 5 25 5 10 11 12, 5 के 5 6, 625 आ जाएगा, ठीक है, 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 625 से 16 से गुना करें, 16 25 80, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 8 कितना होता है 8 तो 8 9 10, यानी कि 40, साथ में 4, 16 25 80, 16 96 और 4, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000, ठीक है। तो 43 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। 16 25 80, हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 कितना होता है 40, हाथ में 4, 16 16 96 4 100, ठीक है। यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर इसका निकलेगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 10,000 सीधे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, भाग करना है, ठीक है। तो 5 किए है, यानी कि 5 के घात को 4 किए, तो ऊपर भी 5 से हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर हम इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे ऊपर भी 5 से, यानी कि 43 इंटू 5, और नीचे लिखेंगे 10,000, तो 35 15 5 का 20 21। अब इससे भाग करना है ऊपर वाले में, ठीक है। कैसे भाग करिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग करेंगे 10,000 से, ठीक है, कितना में 21 15 में, ठीक है। तो सबसे पहले आप करिए 0 दशमलव बैठा कर 0 उतार दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 दशमलव बैठा के एक और 0 उतार दीजिए। अब इसको कटाइए, 10,000 दूना, ठीक है, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 21,000 हो गया, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर घटाएंगे, 0 0 5 1 कट जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर कटाएंगे तो 10,000 एकम 10,000 कटेगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो बढ़ जाता है, ठीक है। दशमलव के बाद अपने आप जीरो बढ़ जाता है ना, काइन दहाइन सैकड़ा हज़ार, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कट गया 0 0, ठीक है, 0 0, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको काटिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको भाग करना था अच्छा से। इसमें हमें जैसे कि यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, 10,000 में 215 में भाग करेंगे तो 0.0 बैठा कर 0 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दशमलव के बाद अपने आप 0 बैठता है इसमें, तो काटेंगे के 2 मरतबे, ठीक है, तो इतना मरतबे आएगा, ठीक है। यहाँ पर कट जाएगा, 1 आ गया, 5 आ गया, 0 0, दशमलव के बाद अपने आप 0 इसमें बैठते चला जाता है, ठीक है। फिर काटेंगे इसको 1 मरतबे, तो कट जाएगा आपका, ठीक है, 0 0 0 5 ख़त्म। फिर दशमलव के बाद अपने आप 0 बैठ सकता है यहाँ पर, ठीक है। काइन दहाइन सैकड़ा हज़ार, तो 5,000 तक 0 बैठेगा, 10,000 पचे 50,000, ठीक है। तो आपका यह फाइनल कट गया, यानी कि 0.0215, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें कितने यहाँ पर पूछा है दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुकेगा, दशमलव के बाद, तो 1 2 3 4, कितने स्थान है, दशमलव के बाद 1 2 3 4, यानी कि 4 स्थान के बाद रुकेगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 4 स्थान के बाद क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 106 से लेकर 118 तक ले हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है।